ओके, देखिए सबसे पहले जो हम लोग को आज चैप्टर करना है, चैप्टर 1। क्या है हमारा चैप्टर? चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 यानी इस चैप्टर को हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, या फिर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ओके, इसे हम क्या नाम देंगे? इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स मीन्स होता क्या है, कि क्या है इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। आप अपने बुक्स में जाके देखेंगे तो बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशंस होंगे। उसमें से कुछ डेफिनेशंस आप पढ़ के समझ पाओगे, कुछ नहीं भी समझ पाओगे, और कुछ पढ़ोगे फिर वो आपको याद नहीं होगा, है ना। वो कुछ पढ़ोगे तो कुछ डेफिनेशंस आपको याद भी नहीं रहेगा। इस सारे कंडीशंस में हमें एक ऐसा डेफिनेशन चाहिए जिससे हम इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मतलब अच्छे से समझ भी पाए और वो हमें याद भी रहे। तो किसी चीज़ का डेफिनेशंस हमें सिर्फ बुक्स में ही नहीं पढ़ना, हमें क्या करना है, उस चैप्टर के उस जो डेफिनेशन है उसका एग्जैक्ट हम लोग मतलब क्या है, इसको हम लोग रियल लाइफ में भी फील करना है, वो हमारा इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के साथ जो है इस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को शुरू करते हैं, मीनिंग को शुरू करते हैं समझना। सपोज कि आपका बर्थडे आने वाला है, ठीक है, आपका बर्थडे आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में, और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके बर्थडे आने वाली है और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको क्या करनी है, आपको अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, ठीक है, आपको अपने दोस्तों को क्या करनी है, पार्टी देनी है, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा, आपके पास ऑप्शन है अपने बर्थडे के लिए, बर्थडे के टाइम उसी अराउंड में, कि आपके एग्ज़ामिनेशंस भी आने वाले हैं। अभी आपके एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं तो उस एग्ज़ामिनेशन पर्पस के लिए बुक्स भी खरीदनी है, ये हो जाता है। तीसरा, आपके फैमिली में शादी का फंक्शन है, उसके लिए आपको ड्रेस भी लेना है अपने पसंद से, अपने पैसों से, ठीक है। और पार्टी कैसे करनी है? तो पार्टी में आपको दोस्तों को खिलाना है पिज़्ज़ा और उसे दिखवानी है मूवीज़, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है, हम लोग चाहे तो तीनों काम कर सकते हैं, है ना, बहुत मज़ा आएगा। बट यहाँ पे एक समस्या ये है, प्रॉब्लम्स ये है कि आपके पास मात्र 1000 रुपीज़, ठीक है, कितने हैं? 1000, या फिर अगर हम इसको और कम कर दें 500 रुपीज़ ही आपके पास टोटल पैसे हैं। आपके पास कितने पैसे हैं? 500, ओके, 500। अब बताइए कि इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग तीनों काम कर लें? हम अपने दोस्तों को पार्टी भी दे दें, बुक्स भी खरीद लें और ड्रेस भी खरीद लें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है और हमारे पास सिर्फ 500 रुपीज़ है, देन हम लोग इसमें से उन चीज़ों को ढूंढेंगे, उन चीज़ों को करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि हम लोग तीनों ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग तीनों करना चाहें तो तीनों
क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? तो तीनों हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि तीनों काम को करने के लिए हम लोग के पास जो रिसोर्सेस होनी चाहिए उसकी क्या है? कमी है, उसकी स्कैरसिटी है, उसकी कमी है। अब इस कमी को, जब ये कमी है हमारी, तो इसीलिए हम इन तीनों को काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करें, अगर हमारे पास ये 500 से 5000 हो जाए तो हम तीनों काम कर लें। लेकिन अगर ये रिसोर्सेज नहीं बढ़ा और हमें तीनों में से किसी एक काम को ही चुनना पड़ेगा, तो हम लोग किसको चूज़ करेंगे? हम लोग चूज़ करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा हम लोग उसी काम को करेंगे। तो इसका सीधा मतलब निकलता है, इसी के साथ हम लोग इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग, हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग किस तरीके से करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, वही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या थे? हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा थे लेकिन रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज कम थे। सो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग किस तरीके से करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसी एग्जाम्पल के साथ एक डेफिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्या है इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स इज that subject matter, economics is that subject matter in which we study that how the limited resources to be used so that we can maximize our satisfaction। ओके, यानी अब देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया उसी एग्जाम्पल से हमने इस डेफिनेशंस को क्रिएट किया है। क्या है इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट मैटर, मतलब इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर, एक पढ़ने की चीज़ है, एक वो विषय वस्तु है इन विच वी स्टडी दैट हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज इज टू बी यूटिलाइज्ड, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं? इन विच वी स्टडी दैट हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हम लोग अपने सीमित साधनों का, लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग किस प्रकार से करें सो डैट वी कैन मैक्सिमाइज आर सेटिस्फैक्शन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हों। हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हैं, और जब इसी चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फिर से हम लोग एक बार देख लें इकोनॉमिक्स क्या है भाई। तो इकोनॉमिक्स हमारा वो सब्जेक्ट मैटर है इसमें जिसमें हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे पास 3 ऑप्शंस थे लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड था, तो हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब पैसे कम है लेकिन हमें काम 3 करना है, तो उसमें से हम किसको चूज़ करेंगे? उसमें से हम उन काम को चूज़ करेंगे जो हमारे लिए, जिससे हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अगर मान लो सपोज कि हमने क्या किया, उस 500 से पार्टी कर लिया और बाद में एग्जामिनेशन के टाइम में हमारे पास बुक्स नहीं है और हम रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सेटिस्फाइड नहीं किया, सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम उनसे किताबें ले लेते हैं और किताबें लेने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे चलो पार्टी तो हम लोग बाद में भी कर सकते थे, ड्रेस हम लोग पेरेंट्स से भी खरीदवा सकते थे, लेकिन बुक्स भी खरीदवा सकते थे, लेकिन ऑलरेडी अगर बुक्स ले चुके हैं सपोज,
और एक्स्ट्रा बुक्स है तो पेरेंट्स मना करेंगे ना, चलो बार बार बुक्स नहीं देंगे, एक लिया ना, अब एक ही सब्जेक्ट का कितने बुक्स लोगे, उसी से काम चला, ऐसा होता है, सुनने को आता है। तो अगर मान लो कि हम बुक्स ले लेते हैं तो उसका टाइम हम इधर उधर नहीं कर सकते, बुक्स उसी समय चाहिए, ठीक है, बुक्स उसी समय चाहिए। ऐसा होता है ना कि शादी फंक्शन पार्टी में जाना है तो हम लोग के पास ऑलरेडी कुछ कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करके पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि पहले से जो बुक रखा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में भी यूज़ कर लें, नहीं, उसके लिए तो अपडेटेड चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हिसाब से लगता है, अगर बुक्स है तो दूसरा कोई ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास साधन सीमित है, आपको सीमित साधन का प्रयोग किस प्रकार से करें जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि हो। आप इसके लिए एनालाइज करोगे कि चीज़ें कौन सी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से मैं ज़्यादा संतुष्ट होऊंगा। बस सिंपल है, यानी कि इकोनॉमिक्स वही कहता है, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंदर में हम यह अध्ययन करते हैं कि अपने सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो। दैट्स इट। अब बहुत ज़्यादा झोल झाल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपको चीज़ें याद रख सकते हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा अलग अलग इरा में डेफिनेशंस दिए गए हैं, उनको पढ़ना समझना जरूरी है। लेकिन अगर आपको इन शॉर्टली अगर डिफाइन करना हो, किसी से पूछ दे, किसी ने आपको कहीं भी पूछ दिया कि अच्छा ठीक है आप तुम कॉमर्स पढ़ते हो, तुम सीए के स्टूडेंट्स हो, तुम क्लास 11 में, तुम 12 में हो, जरा सा बताना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी रॉबिन्स मार्शल्स के दिए गए डेफिनेशंस को बताओ वहाँ पे। आप यहाँ पे सिंपल अपना डेफिनेशंस देखें और इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे हमने एक बात की किसकी, यहाँ पे हमने सेटिस्फैक्शन की बात की, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सेटिस्फैक्शन जो है सबके लिए सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है ये जो है सबके लिए सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जब इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो इसके 3 लेयर पे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के वजह इकोनॉमिक्स के सेटिस्फैक्शन लेवल को समझ सकते हैं। जो स्कैर्सिटी है और जो रिसोर्सेस है, यानी कि रिसोर्सेस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए उसके लिए जो है, तो अगर हम लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, लेवल्स के अंदर बात करें, तो जो हमारी स्कैर्सिटी और चॉइस है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करें तो देखो हम लोग अगर क्या है, हम लोग हैं कस्टमर, हम लोग क्या है, हम लोग कस्टमर हैं, ओके। हम लोग किसी वस्तु का कंजप्शन करते हैं। अब जब कंजप्शन करते हैं हम लोग किसी वस्तु का तो हमें संतुष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, हमारे ये कंट्री में या किसी भी कंट्री के अंदर में एक तो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर होता है। तो जब एक कंज्यूमर होता है तो उसके लिए जो सेटिस्फैक्शन लेवल होती है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन अलग है। दूसरा, एक प्रोड्यूसर के लेवल से देखा जाए, प्रोड्यूसर्स के लेवल से देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन का मतलब अलग हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग पूरे देश की बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें, तो सेटिस्फैक्शन का मतलब अलग हो जाता है। यहाँ पे तीनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। एक कंज्यूमर लेवल पे अलग हो जाता है सेटिस्फैक्शन का मतलब, एक प्रोड्यूसर्स लेवल पे अलग हो जाता है, एक नेशनल लेवल पे अलग हो जाता है। हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एक कंज्यूमर के लेवल्स के बारे में। एट ए कंज्यूमर लेवल, यानी कंज्यूमर लेवल की बात करें तो कंज्यूमर लेवल का मतलब सेटिस्फैक्शन का क्या हो जाता है, ठीक है।
at a consumer level a consumer देखो, हम लोग कंज्यूमर लेवल की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूसर्स लेवल की बात कर रहे हैं। हम लोग इसके लेवल को इस तरीके से समझेंगे कि एक साथ हमें तीनों समझ में आ जाए। ये प्रोड्यूसर्स है, पहले हम लोग एक साथ लिख देते हैं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। एट अ नेशनल लेवल। देख, अगर हम लोग कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसके अंदर में अनलिमिटेड रिसोर्सेस, इसके अंदर में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। अनलिमिटेड रिसोर्सेस आर टू बी utilized in such a way so that a consumer can maximize their satisfaction। ठीक है, देखो कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होता है। एक कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो होता है वो क्या होता है भाई, तो एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। मतलब अगर आपके पास पैसे कम है तो आप अपने कम पैसों का प्रयोग किस प्रकार से करोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। इसके लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। लाइक मान लो कि आपके पास पेन नहीं है, आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने गए हो, तभी आपको पता चलता है कि आपने तो पेन छोड़ दिया, पर्स छोड़ दिया। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये गलती से आपके पैकेट्स में रह गया, यू हैव ऑप्शन कि आप जो है क्या कर सकते हो, या तो पेन खरीद सकते हो या फिर आप कुछ खा सकते हो। अब देख लो कि आपका क्या, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बहुत सारे लोग जो भूखे पेट नहीं रह सकते, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाएगा कि वो खा लें। बहुत लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रह सकते हैं, तो उनको अगर पेन खरीद लेंगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगी। तो उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग उन्होंने कैसे किया, तो इस प्रकार से किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल गई। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर लेवल पे ऐसा नहीं है। वो अपने खर्चों के बारे में सोच के संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि अपने प्रॉफिट के बारे में सोच कर प्रयोग होता है। इसके अंदर में अनलिमिटेड रिसोर्सेस आर टू बी यूटिलाइज्ड in such a way so that they can maximize their प्रॉफिट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की गई, यहाँ पे बात की गई कि सो डैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, अपने संतुष्टि की बात की गई। ठीक है, यहाँ भी सेटिस्फैक्शन की बात की जा रही है, बट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ये कैसे सेटिस्फाइड होगा, जब ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगा। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग एक प्रोड्यूसर इस तरीके से करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। लाइक मान लो कि एक प्रोड्यूसर के पास, एक प्रोड्यूसर है, एक कारपेंटर है, वो प्रोड्यूसर है ना, वो वस्तु बना रहा है तो प्रोड्यूसर है। तो एक प्रोड्यूसर के पास, एक मैन्युफैक्चरर के पास कुछ लकड़ियाँ थी, वुड्स थे। ठीक है, कुछ क्या थे, लकड़ियाँ थी उसके पास। अब उस वुड्स का प्रयोग करके
उतना ही लकड़ियाँ प्रयोग होगी, यूज में आएगा, और उसका प्रयोग करके अगर वो सोफ़ा बनाता है, ठीक है, तो वो उसे 12,000 में बेच पाएगा। अगर लकड़ियाँ उतना ही प्रयोग हो और उस लकड़िए से वो एक बेड बना दे, ठीक है, तो वो उसे 18,000 में बेच पाएगा। और अगर उसका यूज करके वो एक टेबल और चेयर सेट बना दे, ठीक है, या डाइनिंग टेबल बना दे, तो मान लो कि वो उसे 15,000 में बेच पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके पास लकड़ियाँ सपोज कि सेम यूज हो रही है उतना ही क्वांटिटी में, लेकिन अगर ये बनाएगा तो 12,000 में बेचेगा, ये बनाएगा तो 18,000 में बेचेगा, और ये बनाएगा तो 15,000 में बेचेगा। अब बताओ कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल वाला हो सकता है, मतलब उससे जो वो कौन सा चूज करें जिससे ज़्यादा वो सेटिस्फाइड हो। तो जाहिर सी बात है इसमें उसे रॉ मटेरियल सब में सेम लग रहा है, लेकिन इसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर साधन सीमित था और उसे 3 में से कोई एक चूज करना पड़े तो वो किसको चूज करेगा? वो उसे चूज करेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये हो गया एक प्रोड्यूसर लेवल पे कि एक प्रोड्यूसर कब संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो एक प्रोड्यूसर अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके तब ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगा। अब है तीसरा है एट नेशनल लेवल। एट नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो कह रहा है कि एट नेशनल लेवल अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी इज टू बी कर दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने रिसोर्सेज वर्ड यूज़ किया है, आगे भी यहाँ से, या फिर हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से सब में ए हटा देते हैं, ठीक है, द कर देना है। क्या बोला जा रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी used in such a way so that they can maximize more social welfare, maximize social welfare, ठीक है, सोशल वेलफेयर। क्या बोला जा रहा है कि एक नेशनल लेवल पे क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन अलग हो जाता है। अगर एक नेशनल लेवल की बात की जाए, पूरे राष्ट्र की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, तो वहाँ पे सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, तो वहाँ सेटिस्फैक्शन का मतलब हो जाता है कि वो पूरे देश में एक लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज की भलाई हो, ठीक है। वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे कुछ ज़मीन है, लैंड है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, ऑप्शन है कि गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ स्कूल बना सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना सकती है, या गवर्नमेंट चाहे तो इस जगह पे एग्रीकल्चर खेती कर सकती है। तो अब उसके पास 3 ऑप्शन है, तीनों काम नहीं कर सकता क्योंकि लैंड का एक ही टुकड़ा है। तो वो क्या करेगा, वो उसे चूज करेगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की वेलफेयर हो जाए। मीन्स अगर आसपास में स्कूल की कमी है तो वो स्कूल बनाना ज़्यादा से फ़ायदेमंद होगा, समाज की भलाई होगी। अगर स्कूल है, अस्पताल की कमी है, तो वहाँ पे अस्पताल बना के ज़्यादा से ज़्यादा समाज की भलाई कर पाएगा। और अगर दोनों अवेलेबल है तो एग्रीकल्चर विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लिमिटेड रिसोर्सेस हो गया,
लेकिन इसमें पूरे नेशनल लेवल पे हमें देखना है तो उसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे, उसमें ना ही हम अपने सेटिस्फैक्शन को देखेंगे, ना ही हम प्रोड्यूसर की तरह प्रॉफिट को देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करके कैसे करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो ये था हमारा क्या इकोनॉमिक्स में हम लोग इस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं जिससे ज़्यादा संतुष्टि मिले।